नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही वृष लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का आप पर कैसा प्रभाव रहेगा और आपके लगन के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देंगे कि वह सोच भी नहीं सकता। और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देंगे कि वो राहु की दशा अंतर्दशा में सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है। कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिनके पास कुछ नहीं था उसको राहु ने बहुत कुछ दिया है, उसे धरती से आकाश पर बिठाया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़ी बड़ी फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप नेताओं, फिल्म स्टार्स की कुंडली खोल कर देखिए, ज़्यादातर लोगों की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी लाइफ सेटल की स्टेज पर उनको राहु की महादशा भी मिल गई है और वो चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में भी शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के भी कारक होते हैं। शरीर में उदर रोग व कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी कुंडली देखिए, उनकी जन्म कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित मिलेंगे या उस भाव पर राहु की दृष्टि होगी। राहु का शुभ स्थिति में होना और उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक को एक कुशल वक्ता बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या बुरे प्रभाव वाले लोग उल्टा बोल बोलकर अपना नुकसान करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब कोई उनसे बोलना ही पसंद नहीं करता है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट और उनकी सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता व सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होना या सरकार में होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी, भी राहु के ही प्रतीक हैं। आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, इसमें आपको गंगा स्नान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की
स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। ऐसा भी कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्मों के फलों का निर्धारण भी करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्य क्षेत्र व जीवन में कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि आप पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष देखते हैं तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोगविलास, राजसी ठाठ, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग के भी कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर अपने भाव से संबंधित फल जातक को कैसे भी करके अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ भी रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा ही चलते हैं। यानी राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में नहीं होगा बल्कि वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर राशि में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी राशि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब हम वृष लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वृष लगन के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृष लगन के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर अभी दूसरे भाव में चल रहा है, यानी कि धन भाव में है, जिस वजह से आपकी सेविंग्स हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और आपकी वाणी में भी थोड़ी कठोरता आ ही जाती है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर वृष राशि यानी कि आपके लगन में हो जाएगा। लगन यानी कि आप स्वयं होते हैं। आपकी मेहनत बढ़ सकती है, लेकिन रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि लगन केंद्र व त्रिकोण दोनों ही स्थान माने जाते हैं और राहु का केंद्र व त्रिकोण में होना भी शुभ माना जाता है। और राहु अपनी उच्च राशि वृष में भी हैं। निश्चित ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बस आप थोड़ा भ्रम में रह सकते हैं, क्योंकि राहु का कार्य भ्रम पैदा करना होता है, जिस वजह से आप बड़ी बड़ी बातें करके अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य या प्रॉमिस करते समय ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। सब कुछ अच्छे से सोच समझकर ही कार्य करें, क्योंकि राहु आपके लगन में होगा और आप पर राहु का पूरी तरह से प्रभाव भी रहेगा। इसलिए आप में थोड़ा सा अहंकार भी आ सकता है। आपको हर कार्य बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव से केतु की दृष्टि भी आपके लगन पर होगी। राहु की दृष्टि से आपके पंचम, सप्तम व नवम भाव भी प्रभावित होंगे। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, किंतु मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। प्रेम संबंध भी सही चलेगा, किंतु छोटी मोटी तकरार होनी शुरू हो सकती है। आपको यदि संतान होने वाली है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी यदि पहले से ही संतान है तो उससे कुछ मनमुटाव भी होना संभव है। शेयर्स व सट्टे में पैसा सोच समझ कर लगाएं। सप्तम भाव पर दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उलझने होना भी संभव है, क्योंकि
उच्च के राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपका कुछ विवाद हो सकता है। आप यदि अविवाहित हैं तो आपका विवाह में भी देरी हो सकती है। आपकी ईगो इस समय में बहुत हाई भी रह सकती है। आप किसी बात को मानने को जल्दी से तैयार नहीं होंगे। नवम भाव पर दृष्टि से आपके पिता से भी कुछ मनमुटाव होना संभव है, क्योंकि आप अपने पिता की बातें मानने को भी जल्दी से तैयार नहीं होंगे। आप इस समय धार्मिक भी रहेंगे और सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी ले सकते हैं। अपनी उच्च शिक्षा के लिए भी मेहनत करेंगे। आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वृष लगन के जातकों के लिए राहु के गोचर के प्रभाव। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।